एक शंका है, और वह शंका यह है कि भयंकर कलयुग है, कलिकाल की इस भूमि में हमें क्या करना चाहिए महाराज। यह जो शरीर है, यह मन है, यह बुद्धि है, हमेशा पाप की ही ओर ही बहा करता है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। इस प्रकार से श्री सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं। तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, पूरे कलयुग के लिए एकमात्र एक विकल्प है, और वह विकल्प है श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण की कथा को सुनने से बड़े बड़े पापी, चाहे कितनों बड़े पापी हों, वह ऐसे ही तर जाते हैं महाराज। तब श्री सूत जी महाराज ने सौनक जी महाराज को कहा, ये साधारण घटना नहीं, साधारण कथा नहीं है महाराज। बोले कौन सी कथा है महाराज, कैसी कथा है। बोले अति आध्यात्म की कथा है, इनको सर्वजन साधारण व्यक्ति जन नहीं समझ पाते। ये कथा अति आध्यात्मिक कथा है, इनको गा करके सुनाने से अति आनंद की प्राप्ति होती है महाराज। एक बात और है, कहा जाता है कि दैट इज सोल्ड इज कॉल्ड बाय अध्यात्म। आध्यात्म की कोई भी बातें हों, उनको ठंडे कलेजे पर सुनने से ही वह समझ में आती है, नहीं तो ऊपर से चली जाती है। इसलिए हमें ठंडे कलेजे को रख करके भगवान बांके बिहारी के कथा को अपने हृदय में धारण करना। श्री सूत जी महाराज ने कहा, पापी कितनों बड़े पापी हो, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के सामने आ जाने से केवल एक बार भगवान कृष्ण का नाम लेने मात्र से, राधा जी के एक बार नाम लेने मात्र से उनके सर्वत्र जितने भी पाप हैं वो तत्काल ही समाप्त हो जाते हैं महाराज। लेकिन याद रखना, मन वचन और कर्म से पवित्र होकर के यदि व्यक्ति नाम लेता है तभी वो नाम की कीमत है, अन्यथा नाम की कीमत भी नहीं है। ऐसे कितनों भी नाम लिए जा रहे हैं, तो कपट पूर्वक यदि कोई व्यक्ति नाम लेता हो, वह नाम परमात्मा स्वीकार नहीं करते हैं। और एक बात और बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में कपट है, लेकिन मेरे श्रीमद् भागवत महापुराण में कहीं भी कपट नहीं है। मैंने ऐसा पढ़ा, भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 इसमें स्कंद हैं महाराज। सबसे पहले भागवत को जानने से पहले भागवत क्या है इनको जानना परम आवश्यक है। भा शब्द का अर्थ होता है भाति सर्वेषु वेदेषु, ग का अर्थ होता है गतिर्यस्यः दुरतया, व शब्द का अर्थ होता है वरिष्ठ सर्वम शास्त्रेषु, और त का अर्थ होता है तत्व परम योगिनो। हिंदी में यूं समझे कि भागवत का सभी वेदों गतिर्यस्यः दुरतया माने जिनकी गति को जानना बड़ा ही कठिन हो, जैसे जल की गति